और लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं और इसी रणनीति के सहारे जनता के बीच पहुंचने की तैयारी है, जिसके लिए जहां बीजेपी गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नई रणनीति के तहत संगठन को मजबूत करने निकल पड़ी है। आखिर किसकी रणनीति कितनी मजबूत और कौन बनेगा बूथ किंग, अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। तो लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां अलग अलग रणनीति पर काम करती नजर आ रही हैं। कभी बूथ स्तर पर फोकस किया जा रहा है, तो कभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए सियासी दल मंथन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर लोकसभा के रण को फतेह करने के लिए बीजेपी की नई रणनीति सामने आई है और इस रणनीति के तहत बीजेपी मंदिरों में जाकर चौपाल लगाएगी और इसके जरिए बूथ स्तर पर भी खुद को मजबूत करेगी। ये तमाम रणनीतियों के तहत भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी मैदान में नजर आ रही है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं। तो चलिए आपको बीजेपी के अभियान के बारे में भी बता दें, जिसके जरिए बूथ स्तर पर पार्टी खुद को मजबूत करेगी। 53,000 गांव पहुंचेंगे बीजेपी के नेता, ये लक्ष्य रखा गया है। करीब 44,000 शहरी वार्डों पर भी भारतीय जनता पार्टी की नजर रहेगी। अभियान के तहत 65,000 बूथों पर नजर रखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता और सीएम से लेकर मंत्री सांसद गांव-गांव पहुंचेंगे और गांव के मंदिरों में नेता चौपाल लगाएंगे। सरकार के फैसलों को लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये एक तरफ जहां गांव चलो अभियान के तहत बीजेपी खुद को जनता के बीच उतारने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस अभियान पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी को मंदिरों की याद आती है। देखिए, ये कितनी भी कोशिश कर ले बीजेपी, गाँव में कर लें, मंदिरों में जाकर कर लें, धर्म की आड़ में खेलना शुरू कर दें, लेकिन प्रदेश की जनता, देश की जनता अच्छी तरह समझ गई है। लोकसभा के चुनाव में अब प्रदेश के अंदर कांग्रेस की 29 सीटें आएंगी। हम लोग बहुत पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और जगह जगह हमारे कार्यकर्ता पहुंच गए हैं बूथ लेवल पर, और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से एक्टिव। भारतीय जनता पार्टी की तासीर ही उनके ग्रामीण अंचल से जो कनेक्ट है उससे है। कांग्रेस पार्टी तो विदेशी विचारधारा लेकर चलती है और जिसकी मुखिया रोम से आई हुई हो, वो ना गाँव के कनेक्शन को समझ सकती है, ना ग्रामीण वासियों की ज़रूरत को समझ सकती है, ना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई योजनाओं को समझ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की आस्था है, कनेक्ट है मंदिरों से। कांग्रेस मंदिरों से विमुख है और जिस प्रकार से कांग्रेस ने श्री राम को नकारा है, ये पूरे देश ने नहीं बल्कि विश्व ने देखा है। आने वाला समय बताएगा कि गाँव की जनता, ये शहर की जनता, ये सनातनी कांग्रेस को किस प्रकार से फुल पैकअप करके घर पर ले जाएगा। तो आप समझिए कि एक तरफ बीजेपी बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने के लिए अभियान शुरू करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर फिलहाल कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझती हुई नजर आ रही है और फिलहाल नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर फोकस कर रही है। तो मध्य प्रदेश के साथ बीजेपी पूरे देश में गांव-गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। तो बीजेपी इस अभियान के माध्यम से आम जनता को साधने की पूरी कोशिश करेगी। लोकसभा से पहले बीजेपी का गांव-गांव चलो, घर-घर चलो अभियान शुरू होगा, जहां अभियान के जरिए लोगों को योजनाओं का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। योजनाओं के तहत गाँव में बीजेपी के तमाम नेता रहेंगे और इसी के साथ बीजेपी के नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी नजर आएंगे। जमीनी स्तर पर बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता 24 घंटे एक गांव में रहेगा, जहां सीएम से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक गांव-गांव जाएंगे और इस अभियान के जरिए बीजेपी का हर बूथ पर फोकस करने का प्लान है, जहां बीजेपी ने पार्टी का हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने का लक्ष्य रखा हुआ है। तो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी हमेशा सनातन को लेकर फ्रंट फुट पर खेलती हुई नजर आती है। हर चुनाव से पहले बीजेपी अयोध्या, मथुरा और काशी की बात करती रहती है। तो वहीं इस अभियान के तहत बीजेपी के तमाम नेता हर गांव में सुबह चौपाल लगाएंगे और रात को किसी मंदिर में रुकेंगे। तो आपको बता देते हैं चुनाव दर चुनाव बीजेपी पर हिंदुओं का कितना विश्वास बढ़ा है।
बात करें 2009 की, जहां 2009 में बीजेपी 28% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट किया था, तो 2014 में ये वोट प्रतिशत बढ़कर 45% हो गया और 2019 में हिंदुओं का बीजेपी पर भरोसा और ज्यादा बढ़ गया। 51% हिंदुओं ने 2019 में बीजेपी के लिए वोट किया। तो ये जो फासला है अब वो भी बढ़ता जा रहा है और हिंदू लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की रणनीति सामने आई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपनी नई तिकड़ी को धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी कर ली है। एमपी में पार्टी के दिग्गज नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश दौरे पर निकलेगी कांग्रेस की तिकड़ी, जिसमें प्रदेश प्रभारी, पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष को जिम्मेदारी दी गई है, जहां संभागवार तमाम बैठकें करेंगे प्रदेश प्रभारी और पीसीसी चीफ। प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्थानीय नेतृत्व के साथ बैठकर रणनीति तैयार की जाएगी। तीनों नेताओं का कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने पर खास फोकस रहेगा। वहीं 4 फरवरी से अलग अलग जिलों में बैठकें होनी हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, प्रमोद शर्मा हमारे साथ इस वक्त भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, 24 के चुनाव नजदीक हैं और दोनों ही मुख्य राजनीतिक दल अपनी पूरी तैयारी में नजर आ रहे हैं। बताइएगा प्लान के बारे में। देखिए, बीजेपी चाहती है शहर के साथ साथ गांव भी कनेक्ट हो जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आबादी है, बीजेपी का जो वोट बैंक रहता है वो गांव का रहता है और गांव में इस बार बीजेपी पूरी तरीके से नतमस्तक होने वाली है गांव के वोटरों के बीच में। इस बार आप देखेंगे तो राम मंदिर की जो लहर है वो देखिए, बीजेपी के हमेशा एजेंडे में राम मंदिर रहा है और राम मंदिर जब बन गया है, राम विराज गए, तो ये जो बात है ये जन जन तक बीजेपी पहुंचाने वाली है। 9 फरवरी से बीजेपी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या फिर मिनिस्टर हो या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और एमएलए, वो गांव जाएंगे और एक गांव में एक नेता रुकेगा। और जब बड़े नेता गांव में रुकेंगे तो एक तो देखिए मैसेज जाएगा कि सरकार गांव पहुंच रही, दूसरी सरकार की योजनाएं भी जनता तक ठीक से पहुंच पाएंगी। ये तो हो गया एक मैसेज देने की बात। दूसरी बात ये, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का भी प्रचार हो जाएगा। तीसरी बात ये, बीजेपी ये क्लियर कट दिखाना चाहती है कि उनका मंदिर कनेक्शन है। और कांग्रेस पार्टी का देखिए, अब राम मंदिर जो आमंत्रण स्वीकार करने का जो फैसला है वो जनता के बीच में बीजेपी जिंदा रखना चाहती है लोकसभा चुनाव के लिहाज से, और इसीलिए बीजेपी मध्य प्रदेश में 10% वोट शेयर बढ़ाने के लिए गांव की शरण में जाएगी। और इस बार एमपी में 29 का जो टारगेट रखा है बीजेपी ने, वो देखिए गांव से शुरुआत करने वाली है। 9 तारीख के बाद चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव से लेकर तमाम मिनिस्टर, सांसद और विधायक गांव में आपको नजर आएंगे। वो देखिए शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी छोड़कर गांव में जाएंगे, जहां देश की आत्मा बसती है, जहां देश की सबसे बड़ी आबादी बसती है, जो देखिए रीढ़ की हड्डी भी कहे जाते हैं। और जब गांव वालों से मिलेंगे तो बीजेपी अपना 10% वोट शेयर और 28 से 29 सीट मध्य प्रदेश की लोकसभा की, और कांग्रेस पार्टी को देखिए 1 से लेकर यानी 0 पर लाना है, सिंगल से 0 पर लाने का जो टारगेट है वो रखा गया है। मंदिर, खिलाड़ी और समाज सेवियों से मुलाकात करेगी बीजेपी ने, वो सब करने जा रही जो अब तक नहीं किया। और सिंगल जो छिंदवाड़ा देखिए राह में रोड़ा है लोकसभा सीट बीजेपी की, वो हासिल करना है, टारगेट ये रखा गया। और दूसरी बात क्या है, विधानसभा चुनाव में वो विधानसभा सीट जो बीजेपी हार गई है, उन देखिए विधानसभा सीटों को पर फोकस किया जाएगा ताकि उनको जीता जा सके। तो कुल मिलाकर वो कमजोरी खामियाजा के रूप में बीजेपी को ना भुगतना पड़े। हालांकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये लोकसभा चुनाव आ गए तो मंदिर का उपयोग करने में जुट गए। हालांकि ये बारहकुल रीत सदा चली आई और ये पुरानी रीति है कि मंदिर हमेशा मुद्दा रहा है। राम मंदिर भले ही बन गया हो, लेकिन छोटे बड़े कई मुद्दे हैं और वो अभी भी मुद्दा बने हुए। एक मंदिर हो गया तो बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं, और एक मैसेज भी सर्कुलेट हो रहा है कि अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी बाकी है। तो कुल मिलाकर मंदिर वाला मुद्दा है। निश्चित रूप से प्रमोद, इन सब में एक महत्वपूर्ण बात देखने की ये है कि 2 समस्याएं कांग्रेस पार्टी के लिए हैं। एक तो बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव तक पहुंचेंगे, बड़ी संख्या में सभी को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ तिगड़ी है। 3 नेता ऐसे हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो कैसे निभाएंगे इतने बड़े बीजेपी के कैडर के सामने, ये जरूर देखना होगा। दूसरी बात ये कि राम मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, कांग्रेस ने जो उसका बॉयकॉट किया, कहीं वो भारी ना पड़ जाए पार्टी पर इस बार। देखिए, कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में वेंटिलेटर पर है। 18 में काम बन गया था, उनके अपने ऐसे रूठे और टूटे कि कांग्रेस पार्टी बिखर गई।
और वो जुड़ ना पाई। लाख कोशिशों के बावजूद देखिए कमलनाथ काम ना बना पाए, दिग्गज नेता होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को कमबैक ना करा पाए, और ऐसे ऐसे नेता हारे जो अपने आप को तुर्रम खा समझते थे कांग्रेस पार्टी के। लिहाजा अब कांग्रेस पार्टी विधानसभा में करारी शिकस्त को भुलाकर नई एक पॉलिसी के साथ, नई लीडरशिप के साथ लोकसभा की तैयारी में जुट गई है। लेकिन चिंता वाली बात यह है क्या विधानसभा चुनाव हारे नेताओं को उतारेगी या फिर नई लीडरशिप लाएगी? ये बड़ी पसो पेश में इस वक्त नजर आ रही है। और आगे बीजेपी है। कुल मिलाकर अब देखने वाली बात यह होगी कि मध्य प्रदेश की जो लोकसभा चुनाव होने वाले लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को कितनी फाइट दे पाती है, क्योंकि राम तो आड़े आएंगे। मंदिर के मुद्दे पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी घिरी है, तो कुल मिलाकर एमपी में भले ही कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी की छवि बदली हो, सॉफ्ट हिंदुत्व से लेकर हार्ड हिंदुत्व तक कांग्रेस पार्टी गई, जो कभी ना देखा गया वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तरों में हनुमान चालीसा होते देखा, लेकिन फिर भी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी अपने हार के बवाल को थाम ना पाई। निश्चित रूप से, और ये एक चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार नजर आ रही है प्रमोद। हालांकि इस बीच कई तरह के बदलाव भी देखने को मिले और कांग्रेस ने अब युवा टीम को खड़ा किया है मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या इसका प्रभाव दिखेगा कि युवा अब नेतृत्व कर रहे हैं पार्टी का प्रदेश में? देखिए इस बार आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो लोकल मुद्दे ज्यादा दिखते नहीं है, लोकल मुद्दों पर पॉलिटिक्स होती नहीं है, लोकल मुद्दों पर वोट पड़ते नहीं है, सब दिल्ली से वाले मुद्दे होते हैं, यानी राम मंदिर, कश्मीर। और आपने देखा होगा इससे पहले भी जितने भी इलेक्शन हुए वहां यही नजर आया, चाहे तो वो 2014 का हो, 19 का हो या फिर 24 का। तो 24 में चर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अपने करामाती जो फैसले हैं वो उनके लिए ब्रेकर बन रहे हैं, यानी गतिरोधक बन रहे हैं, और उनकी जो लय है वो फिलहाल तो बिगड़ी नजर आ रही है। अब कांग्रेस पार्टी कम बैक करेगी, हालांकि ये सब देखिए बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्त में है और आने वाला समय बताएगा कि कांग्रेस पार्टी क्या कोई कम बैक कर पाएगी, क्या कोई करिश्मा कर पाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी में का जुड़ा हुआ है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी, देखिए जिस दुर्दशा से गुजर रही है शायद कांग्रेसियों ने भी नहीं सोचा होगा। उनकी एक के बाद एक यात्राएं काम नहीं कर पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के जिलों से निकली, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा सफाया हो गया। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो देखिए उस दौर से गुजर रही है जहां उन्होंने कल्पना नहीं की थी, कुछ करिश्मा हो पाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। कुल मिलाकर लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और जनता विधानसभा में तो चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी को जनता ने वोट की चोट मार दी। अब लोकसभा की बारी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी जनता को जोड़ पाएगी? फिलहाल तो देखिए बड़ी कठिनाई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल, जो चोट 2023 में मिली है, क्या वो 24 के लोकसभा चुनाव से वो घाव उसके भर पाएंगे? ये जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 24 में जनता किसके साथ होती है देखना होगा। हालांकि दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के साथ तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। फिलहाल के लिए अग्नि परीक्षा में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।